बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम पाकिस्तान का इंतखाब कल कौमी असम्बली में होगा। शहबाज शरीफ और उमर अयूब मद्दे मुकाबिल होंगे। कल दिन 11 बजे कायदे ऐवान के इंतखाब में मद्दे मुकाबिल आएंगे। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार है, जबकि उमर अयूब PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सदारती इलेक्शन में आसिफ जरदारी का मुकाबला महमूद खान अचकजई से होगा। 9 मार्च के सदारती इलेक्शन में आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकजई को PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हिमायत हासिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए हैं। आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी सिंध हाई कोर्ट में भी जमा करा दिए गए हैं। सदारती इंतखाब के लिए इस्लामाबाद में 3 आम शहरियों ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असेंबलियों में होगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि महमूद खान अचकजई PTI का नुमाइंदा बनने के बाद खुद को कौम परस्त नहीं कह सकेंगे। कोयटा में गुफ्तगू के दौरान एक सवाल पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सरफराज बुगटी को वजीर आला बलूचिस्तान बनाना पीपल्स पार्टी का अंदरूनी फैसला था। जहाँ तक ये सदर के इलेक्शंस हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है कि वो जिसको भी चुनना चाहें वो अपना सदर का नुमाइंदा बनाएं। मगर मेरा ख्याल में अगर अचकजई साहब, जिसके लिए मेरा बहुत एहतराम है, इज़्ज़त है, अगर वो PTI का नुमाइंदा बनना जा रहा है तो फिर वो अपने आप को कौम परस्त तो नहीं कह सकेगा। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अंदरूनी फैसले करते हैं, मुशावरत सबके साथ करते हैं। PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने जमीयत उलमा इस्लाम फ़िक़्ही अमीर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकजई ने फजलुर रहमान से सदारती इंतखाब में वोट मांगा है। दौरान गुफ्तगू महमूद खान अचकजई ने कहा कि उनका पुराना ताल्लुक है, एक साथ तहरीक में वक्त गुजारा है। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान सदारती इलेक्शन में साथ देंगे, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया है कि वो पार्टी से मशवरा करके फैसले से आगाह करेंगे। PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के रहनुमा महमूद खान अचकजई को बानी PTI इमरान खान की हिदायत पर सदारती उम्मीदवार नामजद किया है। माजी में बानी PTI मुख्तलिफ तकारीर में महमूद खान अचकजई को शदीद तनकीद का निशाना बनाते थे। और अचकजई का जरा ड्रामा सुनो। बड़ी चादर पहनी हुई है ऐसे करके जनाब, बड़ा कोई देसी आदमी लग रहा है। मैं भी थोड़ी देर के लिए पागल बन गया अचकजई से। मैं भी कहा बड़ा कोई मलंग आदमी है। बाद में पता चला 8 के 8 रिश्तेदारी गुजार दी उसने असेंबली में, भाई को गवर्नर बना दिया। अचकजई साहब याद रखें, अल्लाह हक है, किसी को इस दुनिया में उसकी शक्ल दिखाए बगैर जाने नहीं देता। बानी PTI का माजी का बयान जाहिर करता है कि सियासतदानों के एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तज़ीक आमेज़ बयानात से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि सियासत में किसी न किसी मरहले पर अपने हरीफों से मिलकर चलने की ज़रूरत पड़ सकती है। बुलेटिन में अभी दीगर खबरें शामिल करेंगे। मलका कौसार मरी में दूसरे रोज़ भी शदीद बारिश और यालाबारी का सिलसिला जारी है। तेज़ हवाओं, आंधी तूफान ने निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर कर दिया है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद अब्बासी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलका कौसार मरी माल रोड के ऊपर। और इस वक्त मौसम के हवाले से बात करें तो कल से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला आज दूसरे रोज़ भी शिद्दत अख्तियार कर गया है। इस वक्त शदीद तरीन गरज चमक, आंधी तूफान, जकड़ के साथ इस वक्त निज़ाम ज़िंदगी पूरी तरह मफलूज होकर रह गया है। इस वक्त भी मैं शदीद तरीन बारिश के मनाजिर में खड़ा हूँ। कभी यालाबारी और कभी बारिश के मनाजिर देखने को मिलते हैं। इस वक्त जो मरी की सड़कें हैं वो इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इस कदर शदीद बारिशें हुई हैं। इस वक्त जो नदी नाले हैं उनमें भी तुग़यानी जो है वो आ गई है। इस वक्त बिजली का निज़ाम जो है बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। वापडा के हुकाम जो है बिजली बहाल करने में मसरूफ़ अमल तो हैं, लेकिन इस वक्त पूरा शहर जो है वो कल रात से मुकम्मल तारीकी में डूबा हुआ है। दूसरी जानिब सयाहों की बात करें तो इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में वीकेंड गुजारने सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद मलका कौसार मरी में पहुंची है, जो इस ठंडे ठार खूबसूरत मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। कभी वो मौसम साफ होता है तो माल रोड के ऊपर निकलते हैं और इस मौसम से एंजॉय करते हैं, लेकिन जो ही बारिश से तेज़ होती है तो वो अपने कमरों तक महदूद होकर रह जाते हैं।
दूसरी जानिब अगर इंतजामिया की बात करें तो इस वक्त इंतजामिया भी मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है, जबकि महकमे मौसमियात की बात करें तो महकमे मौसमियात के मुताबिक मलका कौसार मरी में बारिश और बर्फबारी का जो सिलसिला है आइंदा 24 घंटे तक जारी रह सकता है। जी पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत इस्लामाबाद में धांधली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब कर रहे हैं। की अक़लियत है जिसने कैदी 804 का मैंडेट चोरी किया है। आखिरी बात, पिंडी और इस्लामाबाद के लोगों, खान और खान के साथियों शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, बुशरा बीबी, सनम जावेद, खदीजा शाह और जितने हमारे मुक़य्यद लीडर थे, यास्मीन राशिद, कुरैशी साहब, बहरहाल हजारों लोग हैं और सबसे बढ़कर इमरान रियाज। जितने लोग आज बेगुनाह पाबंद सलासल हैं, आपने 2 सालों से फिस्तायत और जबर का बाजार गर्म किया हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को से ये मुतालबा करते हैं कि आपके होते हुए पाकिस्तानियों के हकूक बुरी तरह पामाल हुए। खान 7 माह से बेगुनाह अपने उन न करदा गुनाहों की सजा काट रहा है। उसका गुनाह क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उनका गुनाह क्या है? एब्सोल्युटली नॉट। उनका गुनाह क्या है? हकीकी आजादी। हम पाकिस्तानियों, हम अदालतों में भी, पार्लियामान में भी और सड़कों पर भी खान की आज़ादी, पाकिस्तानी कौम की हकीकी आज़ादी और अपने मैंडेट के रिकवरी तक अपनी जदोजहद, अपनी एजुटेशन, अपना एहतजाज जारी रखेंगे। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत इस्लामाबाद में धांधली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मकाम ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में गुंडागर्दी और दहशतगर्दी की गई। असम्बली में हमारी खातून रुकन सूबे शाहिद के साथ जो हुआ वो सूबे के आवाम की तजलील और काबिल मजम्मत है। पुलिस हुकाम और अदलिया वाक़े की तहकीकात करें। मुकदमे के लिए दरख्वास्त दी है, अगर FIR दर्ज नहीं होती तो विफाकी एजेंसियों के पास जाएंगे। नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मकाम ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि खातून के एहतराम को पामाल करने के लिए असम्बली में चुन चुन कर गुंडे लाए गए। सियासी मामलात को दुश्मनी का मसला क्यों बनाया गया? खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन का वजूद बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। असम्बली में गालम गलोच करने और बोतलें फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि ज़्यादा लोगों को असम्बली लाने की तहकीकात की जाए और इन पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होने चाहिए। KP असम्बली के वाक़े के खिलाफ शर्की थाने में दरख्वास्त दी है। अमीर मकाम ने जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए कहा कि तहकीकात के लिए वीडियोस देखी जाए। KP असम्बली में वाक़े हुआ और जिस तरह एक गुंडागर्दी और दहशतगर्दी का मुजाहरा किया गया तो इंतहाई काबिल मजम्मत और काबिल अफसोस है। पुख्तूनों की एक रिवायात है और हम हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करते और ख़ास कर ख़वातीन की बहुत ज़्यादा करते। तो मैं आज ये भरपूर KP के और पेशावर से डिमांड करता हूँ कि उन गुंडों के ख़िलाफ़ जिस तरह वो असम्बली में एंटर हुए उनकी भी तहकीक होनी चाहिए और फिर उन सब की वीडियोस मौजूद है। उन वीडियोस को देखकर उन गुंडों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के भी मुकदमात होने चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गवादर को आफत ज़दा करार देने के बाद मुख्तलिफ रिफाई तंजीमों ने गवादर का रुख किया है। बलोच यकजहती कमेटी की सरबराह महारंग बलोच भी गवादर में मौजूद हैं। इस हवाले से आपको बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकास आलम मंगारिया। जी, ग्वादर को आफत ज़दा करार देने के बाद कई इदारे और कई इंसानी हुकूक की तंजीमों ने ग्वादर का रुख किया है। इसी ज़मन में आज हमारे साथ बलोच यकजहती कमेटी के सरकर्ता डॉक्टर महारंग बलोच यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि पुराना मोहल्ला बंद में जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके साथ मौजूद हैं। यहाँ खड़ी आई, उनसे बात करते हैं। आज से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है। कोई एक ऐसा घर नहीं है जो इफेक्टेड नहीं हुआ है, कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जिसका रोज़गार इफेक्टेड नहीं हुआ है। अभी भी ऐसे घर है जहाँ पानी मौजूद है और जो कभी भी टूट सकता है। गवादर में शायद जो है ना फंड रेजिंग
रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन वो फंड जो है ना आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। और मुझे लगता है कि जितनी तंजीमें काम कर रही है वो नेटिव लोगों पर पहुंच नहीं रही हैं। इस पूरे शहर में अभी भी ऐसे बहुत से रास्ते हैं जो मुनक़ता है, और ना ही जो आम बेसिक ज़रूरियात है वो नहीं मिल पा रही है। गवादर में पहले भी पानी की कमी थी, और अब आप सोचें इस हालत में उनको बुनियादी ज़रूरियात कैसे फराम की जाएंगी। सिर्फ इमरजेंसी करार देने से काम नहीं होता है, यहाँ आपको आना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनकी ज़रूरियात देखनी पड़ेगी, उनकी मदद करनी पड़ेगी। वो आज भी अपने घरों से खुद पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैसे निकाल सकते? तो गुजारिश यही है कि जो गवादर पर रिपोर्टिंग हो रही है वो काफ़ी हद तक कम है, जो गवादर के हालात है वो इससे ज़्यादा तशवीशनाक है। फ्री एड एक हफ्ते के लिए नहीं होना चाहिए, इस फ्री एड को सस्टेन करना चाहिए जब तक लोग जो है ना अपनी पूरी दोबारा से उस लाइफ तक नहीं पहुँच जाते।